नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। अब वो गैंगस्टर नहीं बल्कि आतंकवादी बन गया। 14 ऐसे गैंगस्टर्स का नाम शामिल है, लेकिन सवाल यह है कि वो जेल में बैठता है, सारा सिस्टम अपने हाथ में लेता है और कहीं ना कहीं उसका क्राइम जो है वो लगातार वो करता रहता है, रुकता नहीं है। 84 केसेस के बारे में उसका पता चला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की है। 4 से 5 केसेस में सुनील भाई कन्विक्शन, बाकी सारे केसेस पेंडिंग। और अब तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसका संबंध पाकिस्तान से लेकर कनाडा से लेकर गोल्डी बरार से लेकर मतलब हर देश में अब उसका नेटवर्क है। इसलिए अब वो उसका हम लोग भी महिमा मंडन एक तरह से कर रहे हैं। नहीं, महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, उसकी सच्चाई बता रहे हैं कि देखिए, जब सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ था तो उस समय हम लोगों ने सूत्रों के हवाले से और तमाम आशंकाओं के आधार पे जो हमारी रिसर्च जो भी एनालिसिस होती थी उसके आधार पे हम लोग कहते थे इसका टेररिस्ट लिंक है, इसका K2 जिसको हम लोग कहते थे खालिस्तान और हम जिसको कहते थे ना खालिस्तान और कश्मीर, तो उसके जो आतंकी हैं जो बब्बर खालसा नेटवर्क है उससे नेटवर्क है। अब उसका पूरा सबूत मिल गया है। एनआईए ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें बाकायदा पूरे सबूत है, और जिस सबूत की आप बात कर रहे हैं उसमें दाऊद इब्राहिम तक से नेटवर्क है, इसके 1 या 2 देशों में नेटवर्क नहीं। लेकिन सुनील भाई, इस तरह के सबूतों और इस तरह की बड़ी बड़ी बातें तो एजेंसीज हमेशा करती है। ऐसा कौन सा ठोस सबूत है? सिद्धू मूसेवाले की अगर बात छोड़ दें तो ऐसा कौन से केस में डायरेक्ट लिंक आ रहा है? क्या सबूत है? वो तो हमेशा बैठ के जेल में बोलता है कि मेरे जाइए, क्या सबूत है दिखाइए, कौन सा फोन मैंने इस्तेमाल किया है। बोलने को तो कुछ भी कहते कि ये सारे इनसे जुड़े हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं, ये सब एक चीज है। चिराग भाई, इसमें बड़ा बेसिक सवाल है कि जो हथियार है, ठीक ना, अभी आपको मोहाली में जो अटैक हुआ था, जो आरपीजी अटैक हुआ था, आरपीजी कहाँ से आया, ठीक ना। इसमें पूरा एक नेटवर्क है कि जो बड़े हथियार हैं, हथियारों की सप्लाई जो हो रही है, जो विस्फोटक पदार्थ है, आईईडी है, ये सब चीज़ें कैसे आ रही हैं। ये चीज़ें इंडिया में तो मिलेंगी नहीं, इन्हें कहीं ना कहीं से बाहर से आएंगी। तो बाहर से कैसे आ रहा है जिसका आप सवाल कर रहे हैं, तो आपको पूरी उसमें वो बताया है कि जो पंजाब है पाकिस्तान से करीब बहुत एक लंबा एक पूरी चेन है, पूरा जो गांव है ना, करीब 500 गांव है। पूरी लिस्ट बनाई है कि जो 500 गांव हैं वो पूरे टच करते हैं बॉर्डर को, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है पाकिस्तान का। उसमें से 5 किलोमीटर का पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर का रेंज है। 5 किलोमीटर के दायरे में 500 जो गांव है, ठीक ना। तो वहाँ से क्या है कि ड्रोन के जरिए वो चीज़ें भेजी जाती है इंडिया में, और उसका भी सबूत मिला है। और ये जो आरपीजी अटैक जो हुआ था मोहाली वाला, उसमें भी इन लोगों का नाम आया था। और जिस रिंदा हरविंदर सिंह रिंदा के नाम आ रहा है वो खालसा नेटवर्क में है ही, ठीक ना। तो ये रिंदा आप सोच रहे होंगे कैसे लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, ये कैसे नेटवर्क चल रहा है। तो आप हमेशा देखते हैं कि वीडियो कॉलिंग जब कर सकता है, वीडियो पे इंटरव्यू दे सकता है, तो ये वर्चुअल नेटवर्क के जरिए ये पूरा कांटेक्ट में रहता है। और इसके जो 4-5 साथी हैं, करीबन 5 से 6 साथी जो इसके मेन हैं, जो गोल्डी बराड़ है वो कनाडा में है, कनाडा में अनमोल बिश्नोई है। और फिर इसका और भी पता चला है कि ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में। और इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं इसका भी सबूत दिया है कि उसके लिए थाईलैंड में एक मनीष भंडारी नाम का है, जो वहाँ पे बॉलीवुड क्लब के नाम से पूरी चेन उसने बना रखी है। वहाँ पे क्लब है, उसके होटल्स हैं, वो पूरा जो हवाला के पैसे होते हैं, जो पैसे जो वसूली से यहाँ से आते हैं, अब पूरे जो विदेशों में पहुँचाना है, रिंदा तक पहुँचाना है, वहाँ से लेना है, हथियारों की तस्करी के जो पैसे, पूरा नेटवर्क बताया कि करोड़ रुपए के जो लेन देन है, हवाला कारोबार वो ऐसे चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया, आपका कनाडा, थाईलैंड, ये सारी चीज़ें मिला करके चल रही। तो ऐसा नहीं है, सारे सबूत के साथ है। प्रवेश, आपने स्टोरी भी बनाई है, आपने इसको इनफैक्ट एनआईए ने इसको आतंकवादी करार दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब एक पूरा सीन समझे पाकिस्तान प्लस पंजाब का, अभी तक तो ये लोकल टेररिस्ट थे, अब ये खालिस्तान से जुड़ गए हैं, अब ये पाकिस्तान से इनको सपोर्ट मिल रहा है, अब इनको जो बड़े बड़े गैंगस्टर है बब्बर खालसा के वो सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए बहुत पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा गया था कि मैं खालिस्तानियों का सपोर्ट नहीं करता, जो देश के दुश्मन वो मेरे दुश्मन। लेकिन जो एनआईए अब बता रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है, इंटरव्यू तो इन्होंने दिया था, हाँ, लेकिन अब जो बात सामने निकल कर आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लखबीर सिंह की जो साठगांठ है वो सीधा लॉरेंस बिश्नोई से थी। लॉरेंस बिश्नोई लखबीर सिंह के थ्रू रिंदा से जुड़ा क्योंकि वो चाह रहा था कि ये ऐसे लोगों का मैं यूज करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका भी फायदा हो रहा था। इनका सबूत समझे नहीं, ये तो एजेंसी ने क्लेम किया है ना। सबूत इसका क्या है? क्या कोई कॉल रिकॉर्ड है? क्या कोई ऐसा एविडेंस है? बोलने में तो एजेंसी कुछ भी बोल दे। चिराग जी, आपको भी पता होगा जो भी डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन जितने भी होते हैं, क्या छोटा राजन से किसी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होते थे, किसी के भी ऐसे डायरेक्ट लिंक नहीं होते थे। लिंक के ही थ्रू उनका कनेक्शन पता चलता था कि समझिए मैंने सुपारी दे दी है किसी को मारने की, अब वो सुपारी के लिए गन्स मुझे कोई और प्रोवाइड कर रहा है, मुझे पैसे कोई और प्रोवाइड कर रहा है। आप अतीक का ही केस देख लीजिए, तो ये सब लोग इन्वॉल्व है ना। तो ये सामान जो है, हथियार है, वो बाहर से ही मंगा रहे हैं। और हथियार दे कौन रहा है?
वो लखबीर सिंह मंगवा रहा है रिंदा के थ्रू, रिंदा और लखबीर सिंह के बीच कौन है? लॉरेंस है, ये दोनों की दोस्ती करवाने वाला। इनडायरेक्टली प्रॉफिट किसको हो रहा है? लॉरेंस को हो रहा है। और वहाँ किसको प्रॉफिट हो रहा है जो पैसे मिल रहे हैं? वो प्रो खालिस्तानी ग्रुप को हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये खालिस्तानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि अपने फायदे के साथ देश को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि आज तो छोटी मोटी एक्टिविटी में वो उनकी हेल्प ले रहे, पैसे ले रहे सब। तो ये कैसे जुड़ गए? ये तो एक गैंगस्टर थे जो आपस में लड़ते रहते थे, और ये सीधा गैंगस्टर्स का जो नेटवर्क है कैसे पाकिस्तान, कैसे रिंदा तक पहुंच गया? सुनील भाई, कैसे ये सब जुड़ गए? देखिए, इसमें क्या है कि जो गैंग के जितने भी मेंबर्स हैं, अब सोचिए कि गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है, उसका अनमोल बिश्नोई भी कनाडा में है, ठीक ना, और उसके तमाम और भी इधर उधर है। तो उनको विदेश में रह रहे हैं तो उनको पैसा कैसे मिल रहा है? कोई जॉब तो कर नहीं रहे हैं वो, तो उतना ज़्यादा खर्चा, इतना बड़ा नेटवर्क चलाना, इतना बड़ा हथियारों की सप्लाई, ड्रग्स, ये तमाम चीज़ें कैसे आ रही हैं? ठीक ना, इस खर्चा कहाँ से आएगा चिराग भाई? तो खर्चे के लिए ये लोग वहाँ पे नेटवर्क है। और जिसकी आप बात करें, देखिए इसका फ़ायदा कैसे है कि जो अब सोचिए कि जो लॉरेंस बिश्नोई है चाहता तो केवल पंजाब में सीमित रह जाता, उसे क्या ज़रूरत है यूपी, राजस्थान, गुजरात, तमाम इन जगहों पे ड्रग्स, अभी ड्रग्स वाले केस में आपको पता है कि गुजरात के साबरमती जेल गया था। तो इन चीज़ों की ज़रूरत क्या पड़ी उसे? ठीक ना, क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि उसे बड़ा नेटवर्क, और जो K2 जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान में अस्थिरता रहे, सॉरी पंजाब में, इंडिया में। तो इंडिया में सिर्फ केवल पंजाब में तो करते ही थे, कश्मीर पहले उनका टारगेट होता था हमेशा कश्मीर, लेकिन कश्मीर में थोड़ी कढ़ाई हो गई, चाहे जब मतलब इतने सालों से चल रहा है, तो इनको स्विच करके पंजाब में लाए। पंजाब चूंकि एक बड़ा सा उनका पूरी जो उनका बॉर्डर है वो सारा कुछ मिलता है इतना सारा, तो यहाँ पे अस्थिरता लाने के लिए तो इनका टारगेट ये है। लेकिन जो गैंगस्टर हैं, आप इनको देखिए, आप जो पूरी NIA है उसने बड़ी एक लिस्ट बनाई हुई है, केवल सिद्धू मूसेवाला मर्डर नहीं है, कम से कम 12 से 20 मर्डर आपने देखे होंगे। अगर पिछले आप 10 सालों का इतिहास देखेंगे तो एक से एक गैंगस्टर जो मारे गए हैं उसमें कहीं ना कहीं लिंक इसका मिला है। इसके या तो विरोधी हैं या तो इसके साथ वाले हैं, उन्होंने मारा। तो इसको बड़ा नेटवर्क खड़ा करना था, तो बड़ा नेटवर्क खड़ा करने के लिए पैसे कहाँ से आइए? मेरे कहने का मतलब है डायरेक्ट उन लोगों ने इसका फायदा उठाया, या क्योंकि इतना दिमाग तो इसमें रहा होगा कि मुझे अब एक्सपेंड करना है, या फिर वो लोग इसकी एक तरह से धमक देखकर या इसका स्टाइल देखकर वो लोग खुद इंप्रेस हो गए और इससे कांटेक्ट किया और अपने ग्रुप, वो कहा कि भाई आप खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करो, हम आपको और पैसा देंगे, आपको पैसा ही चाहिए ना, हम देंगे आपको पैसा। बिल्कुल, ये बात है। अब यहाँ पे देखिए ना कि इसका जो नेटवर्क है, बाकायदा जो NIA ने रिपोर्ट बनाई उसमें बताया कि 700 इसके मेंबर्स हैं, वो अलग अलग जो यूथ हैं, ठीक ना, और इस सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। तो इनको ऐसा आदमी चाहिए था, अब लगाने को तो किसी गैंगस्टर पे लगा देंगे, लेकिन उन्हें चाहिए ऐसा गैंगस्टर कि जो ये सब काम करा सके और स्थिरता ला सके, और जिसके किसी भी मतलब स्टेट में उसका नेटवर्क काम करे। तो यही एक ऐसा गैंगस्टर है। और ये खुद सोचिए कि इसकी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी जमानत के लिए कोई अभी पिछले कई सालों में कोई अपील ही नहीं की है, क्योंकि वो जेल में रहते हुए आसानी से अपना नेटवर्क चला रहा है, अपने फ़ोन पे बात कर रहा है, तमाम चीज़ें चल रहा है, वर्चुअल नेटवर्क के जरिए सबसे संपर्क में है, इसकी चीज़ें चल रही हैं। गोल्डी बराड़ बाहर से काम कर रहा है, अनमोल बिश्नोई वहाँ से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें। कौन प्रवेश किसको पैसे दे रहा है और किसका क्या फायदा हो रहा है? देखिए, सबसे मेन फायदा तो इसके जो लोग बाहर बैठे वो ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, अनमोल बिश्नोई का वीडियो आया था, खुलेआम यूके में एक पार्टी में नजर आ रहा था। अब आपको वहाँ की भी चीज़ों को हैंडल करना है। आपके ग्रुप्स के मेंबर जो अलग अलग टीम्स में बैठे हैं वो वहाँ से उनको टारगेट कर रहे हैं, आपको ये काम करना है, आपको यहाँ से पैसे लेना है। तो वहाँ पैसे तो यूज़ हो रहे हैं, फिर ये वो पैसे हथियार लेने और बाकी सब, क्योंकि आप अब डरोगे ना, इतने बड़े हथियार से, बुलेट प्रूफ गाड़ी में कोई किसी को मार दे रहा है। अब नॉर्मल जैसा नहीं रह गया पहले जैसा कि कट्टा लेके कोई किसी को धमका दे, वो पता चला 10 बाउंसर रखा है, 10 गनमैन रखा है। आजकल हर कोई, बताइए, इतने आसपास में इतने बड़े बड़े गैंगस्टर मर गए, सबके साथ खूब सारे लोग थे, लेकिन हाईटेक्स गन से इनके पास जिगाना पिस्तल से लेके एक साथ 12 राउंड हो रही है। तो वो पैसे खर्च हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। अब जिस तरह से पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस तरह से और ज्यादा। सोर्स ऑफ इनकम क्या है सुनील भाई? ड्रग्स, ये एक्सटॉर्शन, ये तमाम चीजें। अब देखिए ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप पकड़ाई। प्लस ये भी कहा जाए कि पाकिस्तान की जो एजेंसी ISI प्लस जो बब्बर खालसा ग्रुप है वो भी इनको फंडिंग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल फंडिंग कर रहे हैं इनको, तमाम इनके फंडिंग का भी पूरा दिया हुआ है कि फंडिंग केवल यही नहीं है, लोग भी ऐसे हैं जो खालसा के समर्थक हैं, जो विदेशों में रहते हैं, वो भी फंडिंग करते हैं इनको। तो फंडिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, वो चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हों, और खालसा के वो चीज़ें, जो बब्बर खालसा नेटवर्क है वो इंटरनेशनल तो है ही, उसको कई जगह से पाबंदियाँ भी हैं, तो वो बढ़े। और इसकी तुलना सोचिए कि दाऊद इब्राहिम से की गई है, और दाऊद इब्राहिम का भी इसमें लिंक मिला है। वो इसलिए, अब दाऊद इब्राहिम क्या था, आज वो इंटरनेशनल टेररिस्ट इवन ने उसे घोषित कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि शुरुआत में ही पहले दिन से वो टेररिस्ट ही हो गया था। पहले उसका एक नेटवर्क था, छोटा सा गैंग चलाता था, वो भी ड्रग्स की तस्करी से लेकर के हथियारों में आया। फिर धीरे धीरे उसे लगा कि नहीं, अभी और पैसों की जरूरत है, हमें बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है। फिर मुंबई ब्लास्ट में तमाम चीज़ें, ये सब जो चीज़ें होती हैं, अभी उसका है कि कराची में कहीं है वो इस तरह
की भी उसमें रिपोर्ट में आई है। तो अब इसकी तुलना जैसे जैसे दाऊद इब्राहिम अपना डी कंपनी बनाया, वैसे लॉरेंस बिश्नोई अब इस चीज़ को नेटवर्क को ये follow इसे कर रहा है। इत्तेफाक कहेंगे सुनील भाई, या फिर ये कहा जाए कि महिमा मंडन इसका सोशल मीडिया पर, या इसके जो स्टाइल ऑफ वर्किंग था उससे इसको इतनी ख्याति मिलती चली गई और ये इस तरह से एक तरह से आई बॉल बन गया सारे एजेंसीज के लिए, आईएसआई के लिए, बब्बर खालसा के लिए या खालिस्तानी मूवमेंट के लिए। उनको लगा कि भाई ये बंदा ऐसा है जो इसको पिक करो, ये अपना हमारा सारा काम कर देगा। हाँ, यही बात है, क्योंकि जिस तरीके से इसका जो काम करने का तरीका है, देखिए वो मतलब उनको ऐसा आदमी चाहिए कि जो कहने के लिए जेल में रहे, जेल में रहते हुए तो आप कहोगे कि भाई जेल में है और लेकिन वो सबसे संपर्क में है, और उसका नेटवर्किंग, सबसे बड़ी चीज़ है नेटवर्किंग, कि भाई आप एक जगह रहते हुए पूरे देश में कहीं भी जहाँ चाहो वहाँ पे किसी को आप मरवा सकते हो, वहाँ के नेटवर्क हो। कौन कौन इसमें बड़े बड़े इनके नेटवर्क में हैं? देखिए 4-5 जो लोग हैं, जो पहले तो खुद फैमिली के 3 लोग हैं, इनका खुद का चाचा, फिर इसका भाई जो अनमोल बिश्नोई, और गोल्डी बराड़ तो बहुत पुराना दोस्त है, कॉलेज टाइम का दोस्त है जो है। अब जो लोग जो मतलब ये प्रो खालिस्तानी ग्रुप से जो लखबीर सिंह है, रिंदा है, इन लोग अभी ऐड ऑन होते जा रहे हैं। ये अपनी पुरानी दुश्मन जो थे उन लोग से भी कहीं ना कहीं हाथ मिला रहा है, डील कर रहा है कि अब हम दुश्मनी कम करते हैं, अब बिजनेस डील में बात करते। सर ने जैसे बताया कि दाऊद इब्राहिम ने क्या किया था, स्टार्टिंग में मुंबई में नॉर्मल ऐसे ही गैंगस्टर था, कोई बड़ा गैंगस्टर नहीं था, ऐसे ही गैंगस्टर था, मर्डर, फिरौती, ये सब चीज़ें करते करते पहला केस जब सामने आया था, जब जैसे इसने तो अभी आरपीजी में इसका नाम आया, ये पंजाब वाला जो केस था, वैसे ही पहला जो केस नाम आया था मुंबई बम ब्लास्ट का, जिसमें इसने आरडीएक्स पहुंचाने में हेल्प की थी, मीडिएटर बना था, हेल्प किया था दाऊद ने। तो उसके बाद से उसी तरह ये पहला केस है, ये पहली सीढ़ी है। उस टाइम तक दाऊद को बहुत हल्का समझा जा रहा था, कि बस समझा रहा था कि अंडरवर्ल्ड डॉन है, लोगों से फिरौती मांगता है, लोगों से पैसे मांगता है, एक्सटॉर्ट करता है। बाद में उस पर आतंकवादी घोषित कर दिया गया कि भाई अब ये टेररिस्ट है। फिर उसने एक के बाद बहुत सारे टेररिस्ट एंगल में उसका नाम आया। अब आपने देखा होगा बीच में एक खबर आई थी, जब राजस्थान में एनकाउंटर हुआ, राजस्थान में जब गैंगवॉर हुआ था, मारा गया था, उसके बाद से लॉरेंस एक सीधा मैसेज सबको दे रहा था कि जो मेरे अपोजिट है या तो हट जाओ या तो मेरे से हाथ मिला लो, सिंपल है, या अगर आप नहीं हटोगे तो मेरे पास तो अच्छी बैकिंग है, मैं जेल में हूं, मेरे को जेल से बाहर नहीं निकलना है, और मेरे को सिक्योरिटी भी दे रही है। आप सोचिए, दिल्ली पुलिस बोल रही है कि आपको हम नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट में बोल रही है कि इसे वापस से पटियाला पंजाब भेजे, इसे वापस से वहाँ लुधियाना भेज दे, वहाँ की अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अब वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे। लेकिन यही लॉरेंस बिश्नोई है जिसने पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि मुझे पंजाब नया भेजा जाए। अब वो राजी हो गया, उसने कोई पिटीशन दायर नहीं की, कुछ नहीं दायर की। तो क्यों परिस्थिति बदल गई? अब क्या पता सेटिंग हो रखी है, या पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, या सच में इसे लग रहा है कि मैं वहां सेफ रहूंगा। दरअसल इसके ऊपर हम एक सीरीज बना रहे हैं। आज तो हमने आपको एनआईए जो चार्जशीट दाखिल की, कितने पेजेस की ये चार्जशीट? अभी एक 170 पेजेस की है, और करीब करीब 150 पेजेस की है, जिसमें 84 केसेस का जिक्र है लॉरेंस बिश्नोई का। ये पूरी सीरीज हम चलाएंगे दोस्तों, और हम तीनों ही आपको इसके बारे में और बताएंगे। कल कुछ और इसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ ऐसे एंगल्स निकालेंगे जिसमें पता लगे कि दरअसल ये ग्रुप कैसे, लॉरेंस बिश्नोई का नाम इतना बड़ा हुआ, कितना बड़ा ग्रुप है, कौन कौन इसके संपर्क में, कौन कौन फाइनेंस करता है, कैसे चलता है, किस किस केसेस में किस किस तरह से इसने क्राइम को अंजाम दिया। तमाम जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।